की शादी नेपाल राष्ट्र में ही जिंगरवा गांव है मलंगवा में, वहाँ हुई थी 2017 में। शादी के बाद पति पत्नी में अनबन हुआ, थोड़ा विवाद हुआ, वो जा करके वो चाहती थी कि लड़का नौकरी छोड़ करके क्या कहते हैं नेपाल में बिजनेस कर ले। इसी पर दोनों में तकरार हुआ, दोनों में मुद्दा हो गया। लड़की जो जा कर के इंडिया में गलत मुद्दा अदालत में कर दी, जिससे पूरे परिवार हम प्रताड़ित है। उसी मुद्दा के दरमियान ही नेपाल में ही एक डॉक्टर है रंजीत कुमार शाह, वो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके और अदालत में जा कर के हमारे खिलाफ में गवाही दे दिया है, जिससे पूरे परिवार हम प्रताड़ित हैं। पूरे परिवार हम, मेरी माता पिता की उम्र लगभग 75-80 साल हो गई है, उसके बावजूद वो वहाँ जा कर के गलत गवाही दे करके हम लोग को फंसा दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें हमको आप न्याय दिलाने के लिए आगे आएँ और आपका सहयोग हमको मिले, ताकि हम पूरा परिवार आपका आभारी रह सके। और उस डॉक्टर के खिलाफ में हमने जा करके कल नेपाल मेडिकल काउंसिल में उनके खिलाफ में जांच का आवेदन हमने दिया है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट की जांच की जाए। आपको नेपाल नहीं आती? ये नहीं भाई। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम में शादी हुई। शादी हुई जी। फिर शादी के बाद? शादी के बाद लड़की, हमारा भाई इंजीनियर है, वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में उसका ड्यूटी है, उदयपुर में उस समय था, मनाली के उदयपुर में। और वहाँ पर जा कर के वो हंगामा करके चाहती थी कि नहीं, वहाँ पर फैमिली अलाउ नहीं है, जो में फैमिली अलाउ नहीं है। वहाँ का ऑफिसर ने कहा कि फैमिली अलाउ नहीं है, आप घर पर रहो और जब छुट्टी जाएंगे तो आप अपना पारिवारिक जीवन जिए, इनके साथ रहना है आपको। लेकिन वो नहीं मानी, वो ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़ करके ला करके और ले जा नेपाल नहीं ला रहा था कि आप इस्तीफ़ा कर दो, जिस नौकरी से हमको फ़ायदा नहीं होगा उसको इस्तीफ़ा कर दो। तो वो नहीं माना। और एक सभ्य समाज में, एक प्रतिष्ठित समाज में सभी चाहता है कि परिवार ज्वाइंट फैमिली चले, समाहित रहे, सभी आदमी एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन उसको वह स्वीकार नहीं है उस लड़की को, वो चाहती है कि मैं अलग जीवन यापन करूं। जी। उसके बाद आकर के दोनों में जो विवाद हुआ पति पत्नी का, उसके बाद आकर के न्यायालय में वो झूठा मुकदमा हम लोग के पूरे परिवार पर, 8 आदमी पर, सीतामढ़ी न्यायालय। जी, सीतामढ़ी न्यायालय में। जी। उसके बाद एक फर्जी डॉक्टर रंजीत कुमार शाह धनुषा हॉस्पिटल के नाम पर एक फर्जी टिकट पर एक मेडिकल रिपोर्ट बना करके और जा करके वहाँ गवाही भी दे दिया कोर्ट, सीतामढ़ी कोर्ट में। और जबकि धनुषा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक ने हमको लिख कर दिया है कि यह डॉक्टर न हमारे यहाँ कार्यरत है और न ये पेशेंट कभी हमारे यहाँ आई है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। भारत का सीतामढ़ी को न्यायालय में आपने दर्ज किया जी। तो नेपाल में कैसे आपको संबंध हो गया था? आज आपने पत्रकार सम्मेलन किया, क्या कारण? जो डॉक्टर हमारे खिलाफ में झूठा प्रमाण बना करके और अदालत में जा करके अपना वक्तव्य दे दिया, उसके चलते हम यहाँ पर आकर के नेपाल काउंसिल में आकर के अपना निवेदन दिया कि इसकी सत्यता की जांच की जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमको फांसी दे दिया जाए, अगर हम निर्दोष हैं तो पूरा परिवार हम व्याकुल है, पूरा परिवार हम प्रताड़ित हैं। मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा छोटा भाई है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, मेरे छोटे बच्चे हैं जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है। और इस मुद्दा से हम लोग पूरा परिवार भयाक्रांत है और काफ़ी प्रताड़ित है। जी। काउंसिल में आपने दर्ज किया? जी, कल हम काउंसिल में जाकर के निवेदन दिया। अब क्या करना? हम चाहते हैं कि उस फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई हो, उसकी जांच करके अगर सत्यता है तो उसकी जांच करके और उस पर उसको जो लाइसेंस मिला हुआ है वो रद्द होना चाहिए। आप
आपने कहा कि सीतामढ़ी के डॉक्टर है। नहीं नहीं, इसमें नेपाल जनकपुर का डॉक्टर है। अच्छा, नेपाल के डॉक्टर जी, डॉक्टर रंजीत कुमार साहब। बताइए ना थोड़ा डिटेल में। हम उस डॉक्टर को पूरा थोड़ी जानते हैं। वो लड़की का मेरा भाई है। अच्छा जी, हाँ। वो जो डॉक्टर है वो लड़की का मेरा भाई है। कैसा रिपोर्ट बना चुका है? गलत रिपोर्ट बनाया हुआ है एबॉर्शन का, भ्रूण हत्या का। अच्छा, पूर्ण से। हाँ जी। अभी कहाँ पे आपके जो जो आपने नाम दिया था पीड़ित, कहाँ पे जो पीड़ित आपने बोला है, वो कहाँ है? पीड़ित तो हम पूरा परिवार हैं, परिवार पीड़ित है। पूरा परिवार पीड़ित है। हम हैं, हमारे छोटे 2 भाई हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माँ बाप हैं, हमारी दीदी है, हमारा जीजा है। 8 आदमी पर गलत मुद्दा कर दिया गया है। अच्छा, आपने नेपाल के न्यायालय में मुद्दा नहीं नहीं, इंडिया के न्यायालय में किया हुआ है ना। किया, तो अभी नेपाल में सूचित किया काउंसिल में? हमने सूचित किया है काउंसिल को। अच्छा, काउंसिल को सूचित किया। अब क्या करने वाला है आप? अब काउंसिल काम हम करेगा कि नहीं? काउंसिल पर काम करेगा कि नहीं, ये तो काउंसिल का काम है। हम अपना निवेदन दिए हैं और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि इसको पटल पर लाया जाए। अगर हम दोषी है तो हम पर कार्रवाई हो, अगर हम निर्दोष है तो डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यो घटना कब का है? यह घटना 2018 का है। 2018 के। जी। अब आज 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कुछ नहीं किया आज तक। हम लोग अपना बचाव पक्ष में लगे थे, लेकिन ये डॉक्टर जब जाकर के कोर्ट में गवाही दे दिया तो फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अच्छा, तो हम अंत में आकर के नेपाल काउंसिल में हम आवेदन दे दिए। रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट नेपाल काउंसिल हमने कल दिया है। कल दिया है। जी। तो अब क्या करने वाला है? आप न्यायालय जाएंगे कि काउंसिल में करेंगे? हम न्यायालय भी जाएंगे। अच्छा, सर्वोच्च में? हाँ, नहीं, हम पहले तो हम निचली अदालत से ही जाएंगे। आप नेपाल से क्या चाहते हैं? कैसा सहयोग चाहते हैं आप? हम नेपाल से यही सहयोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर फर्जी काम किया है, गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई हो। पकड़ापुर्जी है कि नहीं डॉक्टर के विरुद्ध? जी, अभी तक डॉक्टर के विरुद्ध पकड़ापुर्जी अभी नहीं कुछ, हम नहीं कुछ कर। सरकार ने कुछ नहीं किया। इंडिया सरकार क्या कर पाएगी उसको? इंडिया सरकार के पास कोई थोड़ी है। वो तो जाकर के न्यायालय में झूठा गवाही दे दिया, चला आया। यह नेपाल सरकार पर ही निर्भर करता है। आप लोगों के सहयोग से ये अगर यह मुद्दा पटल पर आएगा तो वह जो फर्जी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई तय है। फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध आप लोग कार्रवाई करेंगे? जी, हम नहीं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई सरकार करेगी। जी, हम कार्रवाई के लिए याचना के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? हाँ, जाएंगे। और जाएंगे? जी, जाएंगे। भरोसा है ना? हाँ, भरोसा है। हाँ, भरोसा है हमको, नेपाल पर भरोसा है कि पूरी ईमानदारी से यहाँ काम होगा। आप लोगों पर भी भरोसा है कि आप लोग भी, हम पीड़ित आदमी हैं, हमको भी सहयोग करेंगे। अच्छा, आप पीड़ित आदमी, आप अकेला आए हो? जी, अकेला है। अब कब जाएंगे आप? हम आजकल में फिर अपने देश को लौटेंगे। ठीक है, हम हमारे तरफ से आपको सहयोग इसके लिए हम पूरा परिवार आपके आभारी रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद।